गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों रात यहाँ जोल जी भी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। अपने दोस्त का गेस्ट हाउस था। तो अभी आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये नदी है, और यहाँ पर काली नदी और गोरी नदी का संगम भी होता है। तो अभी मैं आपको संगम पर लिए चलता हूँ और वहाँ से मैं दिखाता हूँ अपना और नेपाल का बॉर्डर। ये हम यहाँ पर भारत में है, अपने उत्तराखंड में, और पीछे जो घर है वो नेपाल के हैं। चलिए संगम पे दिखाता हूँ। ये अपनी जोंगा रेडी है संगम पर जाने के लिए। अभी और भाई लोग साथ वाले हैं, कुछ रेडी हो रहे हैं, कुछ रेडी हो चुके हैं, और दो भाई संगम पे जा भी चुके हैं। ये है दोस्तों जोल जीबी की मार्केट। रात में तो यहाँ हम कुछ देख नहीं पाए थे क्योंकि लेट हो गए थे। तो ये है अपनी मार्केट। अभी सुबह का नज़ारा। अभी मार्केट धीरे धीरे खुल रही है और यहीं पर वो मेला लगता है भव्य। अभी देखते हैं उसको। अच्छी मार्केट है, रुकने की प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पर। खाने पीने के होटल हैं, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ तक का सफ़र ठीक रहा है। अगर यहाँ रुकना चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हैं। ओम जय ज्वालेश्वर महादेव। जोल जीबी मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। ये ज्वालेश्वर महादेव जी हैं यहाँ पर जोल जीबी में। कितने शानदार पेड़ हैं। ये बजरंग बली जी का मंदिर है। जय हो बजरंग बली जी। यहाँ बैठे हैं अपने महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम जोल जीबी के उस ग्राउंड में खड़े हैं फेमस, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ नवंबर माह में यहाँ पर बहुत भव्य मेला का आयोजन होता है। और आप देख सकते हैं ये अपना भारत है और मेरे राइट साइड में ये नेपाल है, और दोनों देशों को जोड़ता हुआ ये एक पुल बनाया गया है जिस पर यहाँ पर अपनी फोर्स तैनात है, और जिनके कागज होते हैं वही लोग इस बॉर्डर को पार करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे जो दाईं ओर है ये काली नदी है, और सामने से वो गोरी नदी आ रही है, और यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। और संगम के बाद ये नदी फिर आगे तक काली नदी के नाम से ही आगे प्रवाहित होती है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है और मनमोहक। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं। प्रकृति की अनुपम छटा यहाँ पर आपको चारों ओर दिखाई देगी, और हमारे भारत और नेपाल संबंध भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हमने एक ग्रामीण से पूछा है जो यहाँ का लोकल निवासी है, तो वो कह रहा है कि उसने हमें बताया कि यहाँ पर तो इनका जो है आपस में शादी वगैरह भी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मनोरम, बहुत बेहतरीन जगह है वो दोस्तों। अगर आप आदि कैलाश आ रहे हैं तो आप जोल जीबी ज़रूर आएँ और यहाँ पर संगम के दर्शन करें और इस अनुपम प्रकृति की देन का इसका आनंद लें।
हर हर महादेव। हर हर जय हो जय। हर हर महादेव। ये अपने नेपाल के गांव के घर हैं और मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए भैंस बंधी हुई है। ये अपनी दोनों जोंगा रेडी हैं। अब धारचूला गुंजी के लिए निकलने के लिए। क्या खूबसूरत जगह है। सामने ये पूरा नेपाल, बीच में ये काली नदी, और ये अपना भारत। बाय बाय जोल जी, भी आते हुए मिलेंगे। अब थोड़ा थोड़ा रास्ते खराब सा दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं को कहीं कहीं पर पहाड़ रोड पर आ रखा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बेहद खूबसूरत। उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर से काली नदी के साथ चल रहे हैं हम। अभी तक तो रोड पे कोई इस तरीके से पहाड़ नहीं आ रखा है, पर अब यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए सामने नेपाल। ये ले आई सुबह पशुओं के लिए चारा। यहाँ तो सर्विस स्टेशन भी है गाड़ियों का। ये गाड़ी धोने का पूरा स्टैंड बना हुआ था। और ये अपने उत्तराखंड का एक और गांव, जोलजीबी से आगे धारचूला वाले रास्ते पर लेडीज आराम से बैठी है काम निपटा के। कितना प्यारा व्यू है। जोलजीबी से जैसे जैसे अब हम धारचूला की ओर बढ़ रहे हैं तो अब मौसम में भी जो है फर्क देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो मौसम ठंडा होता जा रहा है। और खूबसूरती में तो कमी है ही नहीं। वो देखो सामने केले का बाग लगा हुआ है पूरा ऊपर में। और ये है दुंगा गधेड़ा सेतु।
सीमा सड़क संगठन राष्ट्र की सेवा में हमेशा तत्पर। ये नेपाल के लिए पुल बना रहे हैं और इस जगह का नाम है छार छो। अभी चलानी है ये। एसएसबी यहाँ पर भी लगी हुई है। ये भविष्य में नेपाल से व्यापार के लिए कनेक्ट करेगा इस पुल के थ्रू। ये देखिए, हम बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर चल रहे हैं अपने देश में। बस बीच में ये काली नदी है, उस तरफ नेपाल और इस तरफ हम अपने भारत में चल रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी पैच आ रहे हैं। ये आ गए जी धौली गंगा, और यहीं पे जो धौली गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो यहीं पे है, इसी जगह पर नीचे काली नदी पर बन रहा है। अभी हम धारचूला से बाईं तरफ आ गए हैं, अंदर धारचूला नहीं गए हैं क्योंकि हमारे पास में परमिशन पहले से ही ऑलरेडी थी। वो हमें अंदर जाके परमिशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए अंदर धारचूला से भी बाहर आते हैं फिर दोबारा। और बाईं तरफ जो ऊपर रोड जा रहा है गुंजी के लिए, तो हम अब उस पर आ गए। अब आते हुए धारचूला भी घूम के जाएंगे, एक बार विजिट करेंगे, दिखाएंगे आपको कि धारचूला पिथौरागढ़ का कैसा शहर है। बिल्कुल नेपाल और भारत बॉर्डर पर है, ये बीच में काली नदी है। और यहाँ से सुनने में आया है कि आप जा सकते हैं नेपाल में भी, तो अगर पॉसिबिलिटी रही तो आप लोगों को नेपाल में जा कर के भी दिखाएंगे। अभी तो हम चल दिए हैं ओम पर्वत और आदि कैलाश की ओर, और ये रास्ते में देख लीजिए। अब इस रास्ते पर आगे पहाड़ थोड़ा नीचे आ रखे हैं, ये रोड गड़बड़ है। तो यहाँ तक तो रोड बड़ी प्यारी थी, बस बीच में कुछ जगह जगह कुछ पैच है ऐसे जो जहाँ पे हल्का फुल्का मलबा है, बाकी तो रोड सही है। बहुत जबरदस्त तरीके से भारत सरकार ने यहाँ पर रोड का चौड़ीकरण का कार्य चला रखा है। देखिए कितना खूबसूरती से पहाड़ पूरा छील करके इस रोड को यहाँ पर कितना चौड़ा किया गया है। काम बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और नज़ारों का तो कोई तोड़ ही नहीं, जबरदस्त। बेहद ही खूबसूरत रास्ता है, इस रास्ते का तो अपना ही मजा है। काम सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से लगा रखा है भाई, काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। अगर इतनी चौड़ी रोड हो जाए फिर दिक्कत नहीं है,
एक बार 2 साल बाद तो ये बहुत बढ़िया रोड हो जाएगी। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी देखो कितने सारे जो है मशीनें वगैरह खड़ी हैं और रात दिन काम चल रहा है। आसाम के भी आ रखे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं आदमी जो मोटरसाइकिल पे ब्लॉगिंग करते हैं। और बिल्कुल ठोस पहाड़ है यहाँ पर, पत्थर वाले पहाड़। वो तो भाई यहाँ है खराब रास्ता जो बताते हैं ना, ये है वो असली गड़बड़ रास्ता भैया। बाप रे, यहाँ तो पूरा पहाड़ ही नीचे आ रखा है भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर। हाँ मोल्डर आ रखे हैं बड़े बड़े। ये है भाई डेंजर रास्ता, डेंजर जोन है ये, डेंजर जोन है पूरा। अरे बाप रे भाई, भैया ये देखिए भैया, झरना है देखें, पर ये तो बहुत विचित्र झरना है। ऊपर कहीं इसका कोई स्रोत ही दिखाई नहीं दे रहा है, ये आ कहाँ से रहा है। ये तो पहाड़ के अंदर से निकल रहा है पूरा। ये देखिए, ये पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। तो उस वाटरफॉल से आगे अब बढ़ गए हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर बर्फ़ नहीं है, इसके पानी का स्रोत क्या है। फिर हमने वहाँ पे एक भाई साहब से पूछा तो उन्होंने कहा ये किसी पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वो अंदर ही अंदर इसको लेकर आए हैं ड्रिल करके, और यहाँ पर ये बाहर इसमें इन्होंने नदी में इसको छोड़ दिया है। तो कमाल कमाल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। और भाई साहब ये रोड देखिए, अब डेंजर जोन शुरू हुआ। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो कुछ पहाड़ बीच में आए हैं, पूरे रोड पे आ गए हैं, उनके बीच से निकल रहे हैं, और आगे आगे और जो बढ़ रहे हैं और ये और दिक्कत कर रहा है। ये सामने बोर्ड लगे हुए हैं, हमारे राइट साइड में ये गुंजी के लिए जाएगा, गुंजी आदि कैलाश, और ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर घर हैं जो पांचाचोली वगैरह जो और भी गांव के नाम लिखे हुए हैं, ये उधर को जाएगा। और ये ब्रिज बना रखा है बहुत शानदार। और पहाड़ देखिए भाई साहब, ऐसे कहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये आधे ऐसे ही लटके हुए हैं हवा में। ये जो बड़े बड़े बोल्डर ये गिरते हैं तो यही रास्ता ब्लॉक करते हैं यात्रा का। इधर की साइड में एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, इधर की साइड में इतना ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक हो तब क्या हो यहाँ पे। अब ये देखिए पूरा ऐसा पहाड़ नीचे आ रखा है और उसके बिल्कुल कोने में कितनी खतरनाक रोड है। ये गाड़ी ऐसे कर रही है, पूरी साइड में पूरी हिल रही है, दाएं बाएं पूरी हिल रही है, ऐसे भयंकर वाला रास्ता है। और ऐसे रास्ते पे आप देखिएगा, अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो तब क्या हो। या तो फिर इतने डेंजर रास्ते पे आदमी बैक करके लेके जाए काफ़ी लंबा, वो भी ख़तरनाक है। और सामने से तो आती तो होंगी ज़रूर गाड़ियाँ, बड़ा टफ वो देखिए वो आ गई है गाड़ियाँ। अब या तो हमें बैक जाना पड़ेगा। वैसे पहाड़ का नियम ये है कि जो चढ़ाई पर है उसको आने दिया जाए और जो नीचे ढलान में है वही बैक करेगा। ये भाई ने बैक कर तो लिए, हाँ अब निकल जाएगी आराम से। ये देखो कितना बड़ा पत्थर कैसे आ रखा है। सुना था आदि कैलाश बाबा के दर्शन इतने आसान नहीं है, लेकिन अब रास्ते को देखकर लग रहा है कि सच ही कहा किसी ने। रास्ता तो खतरनाक है भाई साहब, लेकिन सरकार की एक बात तो
नितिन गडकरी जी को हेड्स ऑफ है भाई कि वो काम बहुत करा रहे हैं। रात दिन यहाँ पर भी बहुत काम चल रहा है। अगर इस तरीके से ये रोड बनती रही, देखो पहाड़ पर कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल एक बार ये रोड बन गई और फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो हर बरसात में जो है पत्थर भी आएंगे और पहाड़ भी खिसकेगा। लेकिन अगर पूरी बन जाए तो उसको फिर एक बार ये पूरी बन जाएगी तो जो पत्थर आएंगे या जो पहाड़ खिसकेगा उसको फिर आसानी से सही करा जा सकता है। पूरी की पूरी रोड नहीं करनी होगी। अब बन जाएगी तो बहुत चौड़ी रोड बना के लेके आ रहे हैं, तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा आना। एक और गाड़ी आ गई भैया, यहीं पे लगा लेते हैं हम तो अपनी गाड़ी। भाई जी को जाने देंगे, उसके बाद हम चलेंगे। पहाड़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हम बहुत ही आहिस्ते से और इत्मीनान से चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। ये तो लगातार ऐसा ही रास्ता दिखाई दे रहा है। और ये आ गया गांव। यहाँ पर केले की खेती, जो भी गांव मिल रहा है हमें रोड पे, वहाँ केले की खेती भयंकर कर रखी है। सबने अपने आंगन में भयंकर केले लगा रखे हैं और ऊपर तक जो खेत है इनके उसमें पूरा केला ही लगा हुआ है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। केले की खेती करते हैं यहाँ। ये गांव है गुंजी वाले रास्ते पर, आदि कैलाश वाले रास्ते पर गांव है पागला, और यहाँ पर डाकखाना भी है और यहाँ पर थाना भी है, पुलिस थाना। तो यहाँ हम रुके हैं कुछ नाश्ते के लिए। अभी समय हो रखा है 10:30। नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं सीधा आदि कैलाश। ये देखो होटल वालों ने ये हथियार रख रखा है, अगर कोई पैसे नहीं दे तो फिर इससे स्वागत होता है उसका। यहाँ पर भैया केले की खेती बहुत हो रही है। देखो कितना केला लगा रखा है, हर किसी ने केला लगा रखा है। ऊपर तक वो देखो कितने ऊपर केले की खेती वहाँ ऊपर भी हो रही है। और ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जो ये घर है ये बहुत ऊपर है। ये देखो इतने ऊपर है ये। भाई यहाँ मौसम का पता नहीं लगता, अभी धूप थी और अभी देखो बादल लग गया है। और ये एसएसबी का हेलीकॉप्टर। ये है भैया यहाँ का नाश्ता, राजमा चावल और ये सब्जी और ये मट्ठा। यहाँ का लाजवाब मट्ठा है। नाश्ता कर लिया है, नाश्ता प्लस खाना ही हो गया। अब तो 11 बज गए। और भैया नाश्ता बहुत लाजवाब था। राजमा चावल यहाँ के पहाड़ी गजब। और यहाँ पर मैंने जीवन में पहली बार एक चटनी खाई है। इन्होंने चटनी दी है, कोई यहाँ एक कांटे वाला पौधा होता है, उसको टिमरू बोलते हैं। उस टिमरू के दाने से ये चटनी बनती है। भाई साहब लाजवाब टेस्ट है। ऐसा टेस्ट मैंने नहीं चटनी का कभी किया, क्योंकि हमारे उधर होता नहीं। अगर कोई यहाँ आ रहा है तो भैया टिमरू की चटनी ज़रूर खाना है यार। खाना तो यहाँ का लाजवाब है ही, बिल्कुल घर वाला सादा खाना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और जो यहाँ का इनका लोकल राजमा है, चावल है, उसका टेस्ट भी अलग ही है। तो चलिए अब देर ना करते हुए अब चलते हैं सीधे बाबा के दर्शन के लिए। रास्ता भाइयों बद से बदतर होता जा रहा है। वो देख रहे हैं सामने वो पत्थर कैसे लटक रहा है। बाप रे, उसके नीचे को सभी गाड़ियाँ जा रही हैं। अगर ये गिर गया तो बहुत भयानक हादसा भी हो सकता है।
भैया बाबा के दर्शन ऐसे ही नहीं होते, बहुत भयानक रास्ता है। और जैसे जैसे अब गुंजी की साइड बढ़ते जा रहे हैं और ख़तरनाक वाला रास्ता हो रहा है। ये अपनी XV700 आगे निकल गई है। पूरे रास्ते तो हम ही आगे रहे, लेकिन अब ये आगे। और रास्ता देखे भाई साहब, गाड़ी ऐसे दाएं बाएं ऐसे डोल रही है ना, भयंकर वाला। मेरे हिसाब से यहाँ छोटी गाड़ी कामयाब नहीं होगी। अगर कोई भाई छोटी गाड़ी लेके आना सोच रहे हैं, या जो ऊंची नहीं होती गाड़ी, अपनी सीडान गाड़ियाँ होती हैं जो ज़्यादा ऊंची नहीं होती, तो मेरे हिसाब से वो कामयाब नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो कोई बड़ी गाड़ी लेके आएँ। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ बोलेरो ही चलती है। पहाड़ में जो टैक्सी और मैक्स वगैरह है वही हैं। नहीं तो भैया अपनी कोई बड़ी टैक्सी करके लेके आए। तो भाई लोगों, ये वो चेक पोस्ट है जहाँ पर आपके वो मेडिकल और आपकी SDM की जो परमिशन है वो चेक होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो हल्के में ले लेते हैं कि देखेंगे वहीं चल गए। तो अगर आपके पास परमिशन और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई साहब आप नहीं जा पाओगे। ये आप लिख के ले लीजिए, बिल्कुल नहीं जा पाओगे आगे, बिल्कुल नहीं जाने देते। बहुत स्ट्रिक्टली वो जो है यहाँ पर चेकिंग होती है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और रोड तो भाई साहब और भयानक होती जा रही है। ये तो ज़्यादा ही ख़तरनाक रोड है। अरे बाप रे, देखिए गाड़ी कैसे डोल रही है। ख़तरनाक रोड है। गुंजी तक तो बहुत भयानक रोड है और पूरी जो है पत्थर वाली रोड है, वो ऐसी बनी हुई भी नहीं है। लेकिन चलो उसको क्रॉस कर दिया है और अब आगे बढ़ रहे हैं हम आदि कैलाश की तरफ। यहाँ पर रोड छोटी है लेकिन अच्छी बना रखी है, तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। और आप पहाड़ देखे भाई साहब, बिल्कुल पेड़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है पहाड़ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ज़रूर महसूस होती होगी। और ये देखिए दोस्तों, सामने अपने जो त्रिशूल पर्वत के दर्शन हो रहे हैं हमें रास्ते से। ये सामने अपना त्रिशूल पर्वत है। बहुत बेहतरीन नज़ारा है, बस ऑक्सीजन की दिक्कत ना आए। तो ये है आदि कैलाश यात्रा का आखिरी पड़ाव। यहाँ पर गाड़ी अपनी खड़ी हो गई है और यहाँ से आगे अब हम पैदल जाएंगे। और 3 किलोमीटर बता रहे हैं ये पैदल का, सामने ट्रैक है। तो ये 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है, उसके बाद में जो है हमें बाबा के दर्शन होंगे। और बेहद ही खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। तो भैया ट्रैक शुरू हो गया है। तो भैया ट्रैक शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये जो सामने आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, ये गौरी मुकुट है। और आगे जब ट्रैक हो जाएगा तो आगे वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे गौरी कुंड भी है। वहाँ पे माँ पार्वती, वहाँ पर माता पार्वती ने स्नान किया था। भाई ठंड बहुत है यहाँ। जो भी आ रहे हैं अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएं ध्यान से। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। और हम बरसाती नहीं लेकर आए, हो सके तो बरसाती ज़रूर लाना, क्योंकि
यहाँ पर कोई पता नहीं है कितनी देर में धूप आ जाती है और कितनी देर में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। ट्रैक भी ठीक ठाक है ये, चौकी खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए, भैया ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ। अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे वाला रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी हालत ख़राब हो गई है, जबकि हमने केदारनाथ का ट्रैक कर रखा है, हमने 4-5 बार तुंगनाथ का भी ट्रैक कर रखा है, हम 3-4 बार हम वैष्णो देवी का ट्रैक भी कर लिया है। लेकिन भाई साहब इस ट्रैक ने तो हिला दिया है। और चढ़ाई नहीं है, वो थोड़ी सी चढ़ाई थी, अब तो सीधा रोड आ गया है, अब थोड़ा राहत है। बहुत ठंड लग रही है, हालत खराब हो रही है। सीधे सीधे गया, चढ़ाई नहीं आ। ये भैया कह रहे हैं कि अब चढ़ाई नहीं है, सीधे सीधे ही थोड़ा ही रह गया है। क्या तो साथ बोल रहा है, इसको बोल रहे हैं आ गया ना, भाग नहीं पाएंगे। ओह माय गॉड, गजब। हम बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भैया। ये हमको एनर्जी ड्रिंक चाहिए। यहाँ बैठे हैं जी अपने भोलेनाथ।
ये है जी गौरी कुंड। यहाँ पर माता रानी ने स्नान किया था। ये है माता का कुंड और इस कुंड की मान्यता है कि इसमें अपने आप धान उगती है। इस कुंड में धान उगती है हर साल। बिल्कुल सूखे पहाड़ है यहाँ पर, पेड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस सूखे पहाड़ और बर्फ़ के पहाड़ यही आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। कहीं कोई पेड़ नज़र नहीं आएगा। यही वजह है कि ऑक्सीजन इतनी कम है। तो भक्तों, ये है आदि कैलाश। सामने अपने बादल लगते जा रहे हैं उस पे, वो देखो, ये है आदि कैलाश। अब बादल आ गया है, नहीं तो इससे पहले आदि कैलाश पर्वत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये देखो कि अब ये माता पार्वती मुकुट कितना साफ दिखाई दे रहा है। उधर ही चल रहे, चलो ऊपर चल रहे भैया, वही ट्रैक कर लेंगे। ए मैया रानी, वहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं ऊपर। शंकर भगवान की ये मंदिर का बैक साइड है। ओम पार्वती पते नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नीलकंठ देवाय नमः। यहाँ पर बैठकर मोदी जी ने तपस्या की थी 10 घंटे। ये मेरा भाई प्रदीप, ये भक्ति में लीन है यहाँ पर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, दर्शन भी हो गए हैं अच्छे से और माता रानी भोले पार्वती जी के दर्शन हो गए हैं और आदि कैलाश पर्वत के भी दर्शन हो गए हैं और गौरीकुंड के भी हमने दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही अनुपम जगह है, बहुत प्यारी जगह है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, तो यहाँ अगर कोई आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर रुकने के लिए पंडित जी मना कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पर पेड़ नहीं है। अब आप पेड़ की महत्ता समझो। हम जो पेड़ को भी अनावश्यक ही अपना काट रहे हैं और पेड़ लगा नहीं रहे हैं, तो पेड़ की महत्ता कितनी है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ना के बराबर है। और वो कह रहे थे कि वो यहीं की पैदाइश है। पीछे कुंडी पड़ता है एक गांव, तो कुंडी से और यहाँ तक हम बीच में देखते भी आ रहे थे, पेड़ है ही नहीं। और उसकी वजह से फिर यहाँ सूखी ठंड है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे फिलहाल भी, और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर कोई भाई हमारी वीडियो देख रहा है और वो यहाँ आने का प्लान कर रहा है, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लाए, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर एक छोटा आता है, तो उसको साथ में जरूर कैरी करें और प्रॉपर गर्म कपड़े लेकर के आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। और यहाँ पर क्या होता है कि बादल लग जाते हैं, तो बादल कब हटेंगे उसके इंतज़ार में जो है जितने श्रद्धालु हैं वो उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो
अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, घंटा 2 घंटा बैठ के, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सुबह आ गया और शाम तक यहीं बैठे रहते हैं कि नहीं हम तो आ गए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे सीधा आदि कैलाश पर्वत के। तो खैर हमें तो आते ही दर्शन हो गए थे, प्रभु की बड़ी कृपा रही, हमें दर्शन हो गए थे। अभी बादल लगे हुए हैं वहाँ पर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद अगर वो आदि कैलाश पर्वत के आपको दर्शन हो जाए तो नीचे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और जिनको अस्थमा वगैरह है तो वो तो बिल्कुल अपनी दवाई और ऑक्सीजन लेकर के आए। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऐसी कि कुछ इस तरीके की कोई बात है ऑक्सीजन की वजह से या कुछ, लेकिन अब कुछ आदमियों को होती है कि कोई किसी की यहाँ पर डेथ भी हो गई थी, वो अस्थमा के पेशेंट थे, तो वो अपना ऑक्सीजन नहीं लाए और वो अपना अस्थमा की जो दवा नहीं लाए होंगे, तो कोई ऐसी घटना भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी से आए और प्रॉपर सब चीज़ें अपनी कैरी करके लाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी अब नीचे चलते हैं पार्किंग में जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, और फिर वहाँ से चलते हैं। हमारा जो हमने कमरे कर रखे हैं वो गुंजी में कर रखे हैं, तो आज नाइट स्टे हम गुंजी करेंगे और उसके बाद में फिर कल सुबह हम गुंजी से ओम पर्वत के लिए रास्ता जाता है, तो फिर हम गुंजी से ओम पर्वत के लिए कल जाएंगे वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पार्किंग की साइड। बादल रख रखे हैं, नहीं तो नीचे से भी ये कैलाश पर्वत बढ़िया दिखाई देता है अगर बादल ना हो, लेकिन यहाँ मैक्सिमम बादल ही रहते हैं। हाँ, तो ये अपने भाई लोग दर्शन करने के बाद नीचे आ गए हैं और मैगी की तैयारी शुरू कर दी है। सुबह वो नाश्ता किया था, अब ये मैगी का नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे फिर। हेलो गाइस। तो भैया यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, आप बिल्कुल ऐसे लगे हैं, बिल्कुल हर जगह की एक एक सीढ़ियाँ, और यहाँ आकर के इतना आनंद आया है, बहुत मज़ा आया है। हमने बहुत जगह देखी है, वहाँ पे धान की खेती भी थी और आदि कैलाश के दर्शन भी किए। थोड़ा चढ़ाई में ये है कि ऑक्सीजन की थोड़ा सा कमी होती है, बट ये बहुत मज़ा आया है। बहुत सारे लोग आए हैं, भाई लोग आए हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है। आने वाले जो यहाँ यात्री आने का सोच रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो सभी के लिए कहूँगा कि एक बार बिल्कुल आना चाहिए, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी जगह आने में बहुत ही आनंद आता है। और
मैं कह नहीं सकता हूँ कि बहुत ही मज़ा आ रहा है रास्ते में। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भैया रास्ता तो इतना ख़राब है, मैं कहता हूँ रास्ता तो इतना बहुत अच्छा है रास्ता। हाँ, चलिए धन्यवाद भाई साहब। मैगी में थोड़ा पानी डाल दो। ये अपने प्रेम भाई और जन्मजय भाई भी आ गए हैं और मैगी की तैयारी अब मैं दिखाता हूँ आपको। कह रहे बढ़ा रहे कुछ कॉफी भी बनाना है, कॉफी ये देखिए कुकर में मैगी बन रही है। और कुमार जी कुछ पर्यावरण के संबंध में कुछ बताना चाहते हैं। तो पवार जी आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, मिस्टर इंडियन में। तो पवार जी यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है, लेकिन हम लोगों का इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे आके एक तो सबसे पहले जो प्लास्टिक है गंदगी ना करें, ठीक है। इसका जो है जो क्लाइमेट है उसको बना के रखें, अपनी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे जो है पर्यावरण पे असर पड़े। हम चाहते हैं कि लोग आएँ, अधिक से अधिक आएँ, लेकिन अपनी मर्यादा में बनी रहें और अपना जो है सबसे पहले इसका जो यहाँ की मर्यादा जो है उसको भी बना के रखें। तो पवार जी आपने माता रानी के और शिव शक्ति के दर्शन किए हैं, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका ऊपर में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जैसे हम लोग पहुँचे उसी टाइम कोहरा भी हट गया और बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विमल भाई जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर इंडियन में। धन्यवाद तो भाई। आप यहाँ आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा सोचा था उससे बहुत बढ़िया लगा और दोबारा कोशिश करेंगे आने की। अगर ईश्वर ने चाहा तो जरूर आएंगे। और ये रास्ता जो हमने कवर किया है, जितना ये पहाड़ का रास्ता है, ये रास्ता कैसा लगा? रास्ता मैक्सिमम तो बहुत बढ़िया है, कुछ जगहों पे टूटा हुआ है, जो बन ही रहा है, अभी साथ साथ बन ही रहा है। आशा है अगले 1 साल में सब ठीक हो जाएगा। और माता रानी के और शिव शक्ति के दर्शन करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, सुखद अनुभूति। लड्डू खत्म हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अपनी मैगी बन रही है। जैसे पवार जी ने कहा तो उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ। देखिए हम लोग आते हैं, अपना मैगी बना ली, हम भी बना रहे हैं, खाना बना लिया, रास्ते में हम सामान लेके आए हैं। बहुत से मतलब कई कई दिन का टूर होता है तो होटल का खाना और बाहर का खाना नहीं वो कर पाते हैं, लेकिन हम ये कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए कि हम जहाँ पर हैं हम उस इन्वायरमेंट को उसको बिगाड़े मत। अपना खाना वो डस्टबिन वाली पन्नी लेकर आते हैं हम जो भी बचता है और जो भी कुछ हमारे वेस्ट होता है उसको हम सीधा उसमें डालते हैं। हम ऐसे इधर उधर प्लास्टिक या कोई भी गंद हम नहीं फेंकते हैं। हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि ये प्रकृति की धरोहर हमारे ही लिए है, इसे भगवान ने हमारे लिए ही दिया है। वो अपने दर्शन के लिए बुला रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर गंद ना फैलाएं। हम रास्ते में देख रहे थे कुछ महामूर्ख ऐसे भी आते हैं कि उन्होंने बियर की बोतलें पी पी के और शराब की बोतलें पी पी के वो बोतलें फोड़ रखी हैं। तो मेरे भाई अगर कोई आ रहे हैं, अगर आप कोई पीने खाने वाले भी हैं तो ठीक है, अपना खाइए पिए, लेकिन सफाई का ध्यान रखिए। ऐसे रास्ते में बियर की बोतलें मत फेंके, शराब की बोतलें मत फेंके और वो टूट जाती हैं, किसी के पैर में लगती हैं यात्री के, तो ऐसा मत करें। ये अपनी ही धरोहर है, इसको भगवान ने हमारे लिए ही बनाया है, तो इसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ बैठे हैं अपने आदि कैलाश भगवान। दोस्तों बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत प्रकृति का और बहुत ही अद्भुत दृश्य है।
आदि कैलाश भोलेनाथ जी का। अभी वापसी में आ गए हम कूटी, और ये कूटी की खूबसूरती देखिए, क्या लाजवाब क्या लाजवाब खूबसूरती है। जी दोस्तों, अभी पहुंच गए गुंजी, और यहाँ पर हमारे होम स्टे हो रखे थे। हमने देहरादून से चलने से पहले ही ये ऑनलाइन होम स्टे बुक कर लिया था गुंजी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अपना कमरा है, और ये इसमें 4 बेड लगे हुए हैं। 2 बेड इस तरफ हैं और ये 2 बेड इस तरफ हैं, और इसके साथ में ये अटैच वॉशरूम है। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो ये 1200 रुपये पर हेड है। इसमें हमें ये नाइट स्टे मिलेगा और रात का खाना मिलेगा और सुबह का नाश्ता भी मिलेगा, वो 1200 रुपये में ही इंक्लूड है। सुबह नहाने के लिए पर हेड 1-1 बाल्टी गर्म पानी की भी इसमें हमको मिलेगी। में धक्का मारना गाड़ी में। तो दोस्तों अभी रात के 8 बज गए हैं और अभी हम खाना खा के और तुरंत सोने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सुबह लीपू लेक के लिए हमारी परमिशन हो गई है और हमें सुबह 5 बजे निकलना है। तो सुबह हमें तकरीबन हम 9 बंदे हैं, तो अगर हमें टाइम से सबको रेडी होना है तो हमें 3 बजे उठना पड़ेगा। 3 बजे उठेंगे, नहाए धोएंगे, सब समय लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये आज का हमारा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।